जब लोग गुरु पंडित श्री गढ़ी प्रमुखारिका रत्न श्री स्मृत देवी माता जी की देखिए आपके बड़ा ही पुण्य का उदय आया है, बड़ा पुण्य का उदय आया है। आप कहाँ विराजमान हैं? मंदिर जी में। आप कहाँ पर विराजमान हैं? समो शरण में। अभी हम कहाँ विराजमान हैं? भगवान के समो शरण में विराजमान है। आज हमने आदिनाथ भगवान की पूजा करी, समो शरण में बैठ के ही अजितनाथ भगवान की पूजा करी और आगे करेंगे आज ही संभवनाथ भगवान की पूजा। तो ऐसे भगवान 24 तीर्थंकर हमारे होते हैं और 24 तीर्थंकर के गणधर देव 1452 गणधर देव होते हैं। तो गणधर देव हमें क्या कर रहे हैं? ज्ञान बांटने आए हैं और उस ज्ञान में क्या भरा हुआ है? क्या भरा है? जब देखो, जब हमारे कल आपको पढ़ाया था अपनी क्लास में, जब हमारे ज्ञान तंतु निष्क्रिय होने लगे, जब ज्ञान तंतु काम ना करे, हमें याद ना हो, हम भूलने लगे, तब क्या करना है? हमें नमो अरिहंताणम, क्या करना है? नमो अरिहंताणम पद का ध्यान करना है। नमो अरिहंताणम में कौन कौन से भगवान, कौन सा रंग है नमो अरिहंताणम का? अरिहंतों का कौन सा रंग है? सफेद रंग है। और सफेद रंग की कौन कौन से तीर्थंकर भगवान है? सफेद रंग के 2 भगवान हैं 24 भगवान में। कौन से हैं 2? चंद्राप्रभु भगवान और पुष्पदंत भगवान, 2 श्वेत वर्ण वाले भगवान हैं। उन श्वेत वर्ण वाले भगवान को अपने सामने लाना और उनका ध्यान करना, उस श्वेत रंग का ध्यान करना, उस श्वेत रंग से। क्योंकि स्फटिक देखा है आपने? स्फटिक कैसा होता है? आर पार होता है, निर्मल होता है। स्फटिक बिल्कुल निर्मल होता है, आर पार दिखाई देता है। तो उस स्फटिक के समान जैसे निर्मलता आ जाती है, ऐसे चंद्र प्रभु भगवान का और पुष्पदंत भगवान का ध्यान करने से हमारी आत्मा भी निर्मल हो जाती है। तो हमारी आत्मा को निर्मल करना है तो वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो हम चंद्र प्रभु भगवान से और पुष्पदंत भगवान से वो शक्ति प्राप्त करेंगे। उनका ध्यान करना चाहिए। क्योंकि नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को कौन सा केंद्र कहा है? अरिहंत भगवान कौन से केंद्र हैं? ज्ञान केंद्र। अरिहंत, नमो अरिहंताणम में अरिहंत भगवान ज्ञान केंद्र हैं। क्योंकि अरिहंत भगवान को क्या प्राप्त हो गया है? केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है और उसी केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। कल आपको बताया था भरत चक्रवर्ती को 45 मिनट में केवल ज्ञान हुआ और बाहुबली भगवान को 1 वर्ष लग गया केवल ज्ञान प्राप्त करने में और आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी, तब जाके केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और हमको कब होगा? हमें क्या कब प्राप्त होगा? जब घर छोड़ोगे तब तो होगा। घर बैठे बैठे किसी को वैराग्य नहीं होता, घर बैठे बैठे किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। बड़े बड़े